सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं मुकेश सर आप लोग का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर सिक्योर क्लासेस में। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का 29 जनवरी को जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, ठीक है। टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी पाई आर, ऑप्शन नंबर सी 2 आर, ऑप्शन नंबर डी 2 पाई आर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 2 आर क्या हो जाएगा, 2 आर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2 आर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो आप बहुत ये फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सारा फेमस क्वेश्चन है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित में किसकी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। किस एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एसआई मात्रक जो आपका है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वो किसका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो विस्थापन का, त्वरण का, वेग का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण का। किसका है, त्वरण का, ठीक है। बहुत ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दूरी समय ग्राफ का ढलान किस समय बताता है, किसका मान बताता है। दूरी समय जो ग्राफ का ढलान है किसका मान बताता है, ठीक है। विस्थापन का, त्वरण का, वेग का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेग का, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं आपको समझ में इतना तो जरूर आता होगा कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है। जो आपके एग्जाम में फेस टू फेस रिवल कराएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन में आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलता है। न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखेंगे। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो किसका, ये जड़त्व, बल, संवेग, त्वरण, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, जड़त्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, किसी पिंड का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है। वस्तु का त्वरण, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग, वस्तु का आकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान पर उसका पिंड जो है जड़त्व निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। न्यूटन का गति का जो कौन सा नियम है जो बल का परिभाषा देता है, ठीक है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। 2.5 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.5 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 50 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है, ठीक है। मान के चलो कि आप कहीं बस पे जा रहे हैं तो अचानक से जब बस रुक जाता है तो हम लोग आगे की ओर जो धक्का लग जाता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नंबर नियम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन के प्रथम नियम है ना, तो प्रतिकर्ष प्रतिक्रिया के बीच विपरीत जो आकर्षण होता है, जो हम लोग बल लगाते हैं तो उधर भी लगता है ना, उसी नियम के अनुसार है, ठीक है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, कार्य, कार्य आप समझ पा रहे हैं, किलोवाट घंटा, वाट, जूल, न्यूटन, ठीक है। तो कार्य जो है वो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ठीक है। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। चंद्रमा पर 40 ग्राम है तो पृथ्वी पर भार कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 400 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 400 केजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसमान की हवा में संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डॉट डॉट के रूप में माना जाता है। अपवर्तन, परावर्तन, विरलन, संपीड़न। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,
संपीड़न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह घटना जहां ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाता है? वो व्यक्तिकरण, मृग तृष्णा, गूंज, डी दिया गया अपवर्तन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, ठीक है। गूंज उठता है जिससे हम लोग को आवाज जो है वो दोबारा सुनाई देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई, चीनी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच जो है ना आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, -25 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन डी दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 0 डिग्री पर, ठीक है। दोनों अवस्था में रहेगा, ठीक है। ठोस भी रहेगा और तरल भी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया है, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब प्रतिशत का बात जब आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपका प्रतिशत का सवाल दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 पर पावर 2/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक। तो घनत्व का एसआई मात्रक जब आपको पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ये न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ऑप्शन नंबर सी केजी प्रति घन मीटर, ऑप्शन नंबर डी घन मीटर, ठीक है। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, केजी प्रति घन मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? यह समांगी मिश्रण है, यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, या एक विषमांगी मिश्रण है, ये छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यह एक विषमांगी मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? कपूर और नमक है, ठीक है, तो उसको आप अलग किस विधि से करेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रोमैटोग्राफ, अपकेंद्रण, ठीक है। तो कपूर और नमक वाला याद रखना, ये ऊर्ध्वपातन द्वारा होता है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 16U, 13U, 28U, 17U। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 17U, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, किसके संरक्षण पर कार्य करता है? ठीक है, किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं रहते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सामान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किसी पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निम्नलिखित में से 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? 2 मोल जल, 1 मोल जल, 200 मोल जल, 6.022 200 पर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 2 मोल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और न्यूट्रॉन पर डॉट डॉट आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? 1 रहता है, 0 रहता है, -1 रहता है, 2 रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0 रहता है। क्या रहता है? 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, अल्फा कण क्या है? ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित हीलियम परमाणु है, धनावेशित धनावेशित प्रोटीन है, धनावेशित हीलियम परमाणु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, धनावेशित हीलियम परमाणु है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर की डॉट डॉट की भिन्न संख्या के कारण होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति जो होता है किससे बना होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, सेल्यूलोज से, लिपिड से। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित में किस कोशिका को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? कौन सा कोशिका को डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लास्टिड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी कोशिका में 16 क्रोमोजोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोजोम होंगे? 16 है और अर्धसूत्रीय बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ये, 16 का आधा कर दीजिएगा ना, 8 आता है ना, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अर्धसूत्री बोला मतलब आधा। ये चित्र दिया गया है, ये चित्र बता रहा है किसका है, किस उत्तर का चित्र है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप चित्र को देख के ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये पेरेनकाइमा का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बादाम का छिलका किसका उत्तक का बना होता है? बादाम का जो छिलका बना होता है वो किस उत्तक का बना होता है, ठीक है। तो ये एस्केलेरेकाइमा का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को कहते हैं? स्नायु, कंडरा, उपास्थि, मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, कंडरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, जीवों में वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना, उनके पोषण के तरीके, उनके जनन के तरीके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्षमा चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, उनकी कोशिका संरचना पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है? नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? नील हरित शैवाल आप समझ सकते हैं, ठीक है। नील हरित शैवाल आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर ये में आएगा, मुनेरा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थोपोडा सबसे बड़े संघ का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कोरोना वायरस से फैला था, अभी कुछ दिन पहले आया था, कितना सारा परेशान किया था सब किसी को, लॉकडाउन वगैरह सब लगा दिया था, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उस टाइम आपका एग्जाम भी नहीं हो रहा था, अभी तो एग्जाम भी चलो अच्छा सही ढंग से हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, संक्रमक रोग के उदाहरण है? पोलियो, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, क्षय रोग। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 38 दिया गया है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस कौन सा गैस है? ठीक है, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो और ये आप ये बता रहा है वायुमंडल में पाया जाने वाला ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो ओजोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओजोन, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें जो है 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। आप इसको अच्छा वीडियो से लास्ट देखे होंगे, ठीक है। आप अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम नज़दीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।